दोस्तों, जापान के लोग न सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण बल्कि फिटनेस, लंबी उम्र और डाइट के कारण चर्चा में रहते हैं। आज पूरी दुनिया में फास्ट फूड और जंक फूड के कारण ओबेसिटी का रेट बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में मोटापा एक गंभीर बीमारी के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन वही जापान एक देश है जहां पर ओबेसिटी रेट 3% से भी कम है। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहां हर व्यक्ति फिट रहता है। जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 84 ईयर्स से भी ज्यादा है। इस देश में आपको हजारों लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के मिलेंगे। आप सोचते होंगे जापानी लोग फिट रहने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते होंगे या फिर जिम जाते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में उनके फिटनेस का राज उनकी डाइट के साथ जुड़ा है। जापान में फास्ट फूड को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। लोग अपने ट्रेडिशनल फूड को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जापानी थाली देखने में तो काफी भरी हुई नजर आती है। यहाँ हर घर में आपको खाने की कई वैरायटी देखने को मिल जाएगी। एक इंसान एक समय के भोजन में सूप, सुशी, नूडल्स, राइस और 3 मेन कोर्स लेता है। आप सोचते होंगे इतना सब कुछ एक टाइम पे खाने के बाद भी लोग मोटे क्यों नहीं होते। असल में दोस्तों, ये सब खाने की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। जापान के लोग बहुत छोटे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे खाने की क्वांटिटी अपने आप ही कम हो जाती है। साथ ही अलग अलग डिशेस से उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। आप अगर जापान के होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ भी आपको बिल्कुल घर जैसा ही खाना मिलेगा। रेस्टोरेंट में भी बहुत कम मात्रा में खाना सर्व किया जाता है। इसके अलावा जापान के लोग हारा हची बू प्रोसेस को अपनाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपना पेट 80% ही भरते हैं। जब उन्हें लगता है उनका पेट 80% फुल हो गया तो वह खाना खाना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट में खाना पहुंचने के बाद दिमाग तक सिग्नल मिलने तक कुछ मिनटों का समय लगता है। ऐसे में जब तक हमारे दिमाग को पता चलता है कि पेट भर गया है, उस समय तक हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। साथ ही जापान के लोगों का कम खाने का राज है चॉपस्टिक। आपने अगर चॉपस्टिक से खाना खाने का प्रयास किया है तो आपने देखा होगा इस पर खाने का जो हिस्सा है वो बहुत कम आता है। ज्यादा देर खाना खाने से ही उनको लगता है कि उनका पेट भर गया है, जो उन्हें फिट रखने में मदद करता है। आपको बता दें कि जापान में खाना पकाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हमारे देश में ज्यादा मसालेदार और तेल वाले खाने को स्वादिष्ट समझा जाता है। वहीं जापान में तेल, घी और मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। यहाँ खाना बनाने में पानी का भरपूर यूज किया जाता है। साथ ही खाने को तेल और घी में पकाने की बजाय पानी के बाफ में पकाया जाता है, जिससे खाने के पोषक तत्व खराब नहीं होते। जापान के लोग अपने आहार में रेड मीट की बजाय सी फूड को महत्व देते हैं। पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला सी फूड का 10% हिस्सा सिर्फ जापानी लोग खा लेते हैं। इसीलिए चारों ओर समुद्र से घिरा होने के बावजूद जापान को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सी फूड का इम्पोर्ट करना पड़ता है। एक और जहां रेड मीट इन्फ्लेमेटरी होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं सी फूड प्रोटीन और ओमेगा 3 से भरपूर होता है। साथ ही जापान के लोग डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग भी कम करते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में भी फैट काफी ज्यादा होता है। आजकल की भागदौड़ की वजह से लोगों का खाने का शेड्यूल फिक्स नहीं रहा है, लेकिन जापान में हर इंसान नियम से दिन में 3 बार की प्रॉपर मील लेता है। वो सबसे पहले सुबह 7 से 8 के बीच ब्रेकफास्ट करता है, दिन में 1 बजे के लगभग लंच करता है और शाम को 6 से 8 के बीच रात का खाना खाता है। टाइम पे खाना खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है। जापान के लोगों का हेल्दी रहने का एक और कारण है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। साथ ही ये वेट कंट्रोल करने और स्किन एजिंग में भी मदद करता है। जापान के लोग सुबह शाम ग्रीन टी जरूर पीते हैं। यहाँ सभी रेस्टोरेंट्स में खाने से पहले ग्रीन टी फ्री में सर्व की जाती है। जापान के लोग इस तरह की जीवन शैली जीते हैं जो उन्हें फिट और पतला रहने में मदद करता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। ऑफिस के पियोन से डायरेक्टर और सीईओ तक हर कोई ट्रेन या बस का उपयोग करता है। रोज का काम पैदल या साइकिल से ही करना पसंद करते हैं। जापान के लोग समय के काफी पाबंद होते हैं। यहाँ ट्रेन भी ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लेट होती है।
और अपनी फिटनेस को बेहतर रखने के लिए ये लोग जिम के बजाय घर का काम खुद करते हैं। यहाँ तक कि स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे ही पूरी स्कूल की सफाई करते हैं। बर्तन धोना, कपड़े धोना और अन्य सफाई के लिए मशीन्स होने के बावजूद ये लोग खुद अपने हाथों से काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, जापान में लोगों को फिट रहने के लिए सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है, क्योंकि यहाँ मोटापे को लोग बीमारी मानते हैं। आजकल सभी बड़ी कंपनियां मोटे लोगों के लिए XXL से लेकर 7XL के कपड़े बना रही है, लेकिन दोस्तों जापान में मोटे लोगों के कपड़े मिलते ही नहीं है। जापान में सरकार की ओर से देश के हर नागरिक को हर महीने फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान की जाती है, इसलिए यहाँ साल में कम से कम 12 बार तो चेकअप करते ही है। जापान में कुछ साल पहले सरकार द्वारा मेटाबो कानून लाया गया था। ये मोटापे को कम करने के लिए एक कानून है। इस कानून के तहत 45 से 74 साल के लोगों के लिए वेस्ट साइज की लिमिट तय कर दी गई है। इसमें पुरुषों की वेस्ट साइज 33.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वही महिलाओं की वेस्ट साइज 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इंसान की कमर का आकार इस लिमिट को पार करता है तो उसे फैट टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। जापान के सभी स्कूल में बच्चों को न्यूट्रिशनल क्लास में शामिल होना जरूरी होता है, जिसमें उन्हें डाइट से लेकर फिटनेस तक हर चीज को बारीकी से समझाया जाता है। इसके अलावा जापान में सभी लोग कुंफू, कराटे या मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे आखिर जापान के लोग इतने फिट और पतले कैसे होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें।